हमारे ही गांव की एक तलबा आपको तकरीर सुनाने आ रही है। आपने देखा होगा इससे कबल बच्चे अपने अपने स्कूलों में करते रहे। अगर किसी ने लेडीज स्कूल में किया तो तब उन्होंने जस्ट स्टूडेंट ने सुना, किसी को बुलाया नहीं गया, वालिदैन को बुलाया नहीं गया। हमने 3 प्रोग्राम इस मिडिल स्कूल में भी किए, वो आपके सामने है। उसमें भी तकरीबन काफी लोगों ने शिरकत की, काफी ने नहीं की। इस प्रोग्राम को ओपन करने का मकसद यही था कि आप सबको पता चल जाए। अब आपके सामने तशरीफ लाती हैं अरूसा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी खान है ए दोस्त जमाने का निजाम, तबे इश्क नहीं दरसे मुसावात नहीं, जिनमें अखलाकों मोहब्बत की फरामानी हो, सीने हाथ में खाकी में वो जज्बात हो। जनाबे सदर, मेरे बाएं जानिब आने वाले इस करारदाद के मुखालिफ मुकर्ररीन ने सच को झूठ, सही को गलत, यकीन को तशकीक, ईमान को कुफ्र और नेक को बद करार देकर इस ऐवान के माहौल को अज़रदा कर दिया है, फज़ल मुर्दा कर दिया है। इस बात का ढोल पीट करके वो आज़ाद हुआ। मैं इनसे एक बात कहना चाहूँगी, वो जिनकी उम्मीदें कलील होती हैं, वो जिनके मकासद जलील होते हैं, वो जिनकी निगाह दिल फरेब होती है, वो जिनकी अदा दिल नवाज होती है, वो दुनिया को हमेशा खुद देने के लिए सोचते हैं। वो कांटों को चुनते हैं, फूलों को खिलाते हैं और कानात को हसीन रंग देने की कोशिश करते हैं, ना कि सीना पीटते हुए, गालों पे थपेड़े मारते हुए, इस बात पे नुहा करना होते हुए कि हम आजाद नहीं। जनाबे सदर, मेरे मौजिज़ कायदे हिस्ब व इख्तिलाफ और उनके साथी वो एहसान फरामोश लोग हैं जो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि अपनी गैर की मस्जिद बना के इस पे अपनी अहलियत का परचम लगाकर नाकामियों और बस्तियों के अंधेरों में उतर जाते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि हम इब्ने रुश्दी नहीं, हम जाबर हैं, हम किंदी हैं, हम इब्ने खल्दून तिबरी हैं, हम इब्ने सीना, इब्ने हसन, हम अल-बहरूनी तुसी हैं, हम शायरी में शराजी हैं, हम नगमगरी में फिरदौसी हैं, हम क़याम हैं निशापुर के, हम रूमी की मुस्लिम हैं, हम सोज़ बने तो बुल्ले शाह, हम साज़ बने तो वारे शाह, हम अक्ल बने तो शालत, हम वजद बने, हम रक्स बने, हम सच्चल सर मस्त बने, जब जंग हुई तो दूल्हा दरिया खान बने, जब अमन हुआ तो अकबर के नौरतन बने। जनाबे सदर, हम आज़ाद हैं। पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो, राह के संगों आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। बारिशे सहर का एक नए कहर का मेरे दीदावरों, मेरे दानिशवरों, अपनी तहरीर से अपनी तकदीर को नक्श करते चलो। आमलो एक कदम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हो, डूब ही जाएंगे, डूब ही जाएंगे। सामने अरूसा, इससे कबल आपने कभी इस तरह के प्रोग्राम काफी देखे होंगे टेलीविजन में, काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा अपने स्कूल। तो हमें लगा था कि शायद इतने लोग नहीं आएंगे, मतलब अरेंजमेंट थोड़ा सा हमने किया था, लेकिन खुदा ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सीटिंग कम हो गई है, लेकिन हमारे प्यार करने वाले भाई अभी भी ईरानी, तेरे सूफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। अमारत क्या शिकवाए खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, अमारत क्या शिकवाए खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न रोज़े हैदरी तुझ में न इस्तगनाए सुलेमानी, न ढूंढ इस चीज को तहजीब हाजिर की तजल्ली में कि पाया मैंने इस्तिगना में मिराजे मुसलमानी। को देखते हुए मैंने उसे अलाइट स्कूल में कराया। अलाइट स्कूल के 2 साल गुजरने के बाद जब मुझे पता चला कि उसमें ऐसी कोई भी एबिलिटी मौजूद नहीं है, तो मैंने उसे मेरिट स्कूल में कराया।
3 साल वो मेरिट स्कूल में रहा, अभी मेरिट स्कूल में 2nd क्लास में था। मैंने सर शबान के पास उसे ट्यूशन रखी। काफ़ी बच्चे सर शबान के पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मैंने इनके पास ट्यूशन रखी। आप यकीन करें, पहले दिन सर शबान ने मुझे बुलाया और कहा कि सर माइंड नहीं करना, आपके बच्चे में एबिलिटी नहीं। दुख हुआ। आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल के अखराजात कितने हैं। हर रोज कोई ना कोई मीटिंग, हर रोज कोई ना कोई फंक्शन, फिर हर साल पास होने के बाद 5-6 हज़ार की बुक्स, वर्दियां, किराया, और दिन धड़कता रहता है कब पहुंचेगा घर, पहुंचेगा नहीं। स्कूल सिस्टम में दाखिल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह सर शबान ने उसकी वो जो बुक्स थी जो उधर पढ़ रहा था वो चेंज नहीं की। सिर्फ एक स्टूडेंट उसकी चेंज नहीं की, बाकी जो इनकी बुक्स थी वो पढ़ रहे थे। और आप यकीन करें, मैं मुतमिन हूं उससे। और मेरे दोनों पीछे जो बेटे हैं वो भी उसी एडिसन स्कूल सिस्टम में पढ़ रहे हैं। अगर हम वही तालीम जो आपको शहर से मिल रही है बहुत ज्यादा पैसों में, अगर वही तालीम इस स्कूल में मिले, क्योंकि सर शबान को पता है ये तारिक का बेटा है, ये फरूक का बेटा है, ये बरकतदार का बेटा है, ये सच्चल का बेटा है, ये फलां का, ये फलां का, राह जाते हुए किसी ने रोक लेना है। वहां जाते थे, यकीन करें 5 साल में अब आज तक कोई फादर्स मीटिंग नहीं हुई, जस्ट मदर्स मीटिंग थी, जिन्हें खुद नहीं पता। हम कैसे अपनी वाइफ्स को भेजे जिन्हें खुद नहीं पता एबीसी का, वो उसके रिजल्ट लेने जाते थे, उधर फंक्शन अटेंड करते थे। कभी हमें नहीं बुलाया गया, कभी हमें नहीं बताया गया। मैं गया था, जुलाई में छुट्टियां हुई, अगस्त में मैं गया था, स्कूल बंद थे, मैंने फीस दे रहा हूँ। इसके अलावा एक बाप क्या कर सकता है? आप सब मेरे साथ बैठे हैं, यहाँ से अभी 90% जो है वो बाप होगी। आप बताएं, बाप इसके अलावा और क्या कर सकता है कि उसकी फीस दे, उसकी वर्दी दे, उसके कपड़े दे, उसको बेहतरीन खाना दे। इसके अलावा बाप क्या कर सकता है? लेकिन उन्होंने कहा था कि वो लायक ही नहीं है। अभी आपके सामने आएगा, कुछ देर बाद उसका भी कोई ना कोई टैबलो होगा। अभी आपके सामने इसी गांव के कुछ बच्चे, आपको याद होगा पीटीवी पे अक्सर ये खबर चलती रही थी, कुछ दहशतगर्दों ने एक स्कूल पे हमला किया, वहां पे कुछ बच्चों को शहीद किया। वो बच्चे तो जालिम नहीं थे, उन बच्चों का क्या कसूर था? अगर किसी ने उसके साथ, दहशतगर्दों के साथ ज्यादती की थी तो उन तक पहुंचे ना। कभी आज तक किसी वजीर आजम को, किसी वजीर आला को गोली लगती देखी है? कभी धमाका होते देखा है? कौन शहीद होते हैं? हमारे बच्चे। हर रोज दिल पे पत्थर रख के हम भेजते हैं। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने हादसे हो रहे हैं, रोजाना आप टेलीविजन पे सुनते हैं। मैं कोई ऐसी को बात नहीं कर रहा जो सिर्फ मुझे पता हो, आपको पता ना हो। मैं तो एक आम सी बात कर रहा हूँ जो आप हर रोज पीटीवी पे सुनते हैं। अभी आपके सामने वही दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैं ये बता रहा हूं कि ये बच्चे प्रोफेशनली अदाकार नहीं है। ये बच्चे किसी अदाकार के बेटे बेटियां नहीं है। ये छोटे से बच्चे हैं, छोटी सी कावश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जी तशरीफ लाए टैबलो के लिए। शाहजेब के अलावा बाकी तमाम बच्चियां थी, वो बच्चियां जिन्हें हम घर से नहीं निकलने देते। मैं एक बात आपको सुनाता हूं। जब ये प्रोग्राम बन रहा था, हमारे पास ऐसी कोई सुलेमानी टोपी नहीं थी कि हमने वो मंतर पढ़ा और इस तरह ये प्रोग्राम हो गया। इसमें हमारी काफी दिनों की मेहनत और काफी मुश्किलात। अगर ये कहें कि मेहनत से ज्यादा मुश्किलात थी तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज जिसने मुझे इंस्पायर किया, एक लड़की है, नाम नहीं बताऊंगा, उसको मैंने कहा कि बेटा तुम्हारी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है,
तो आप ऐसा करें, अपनी ना वालदा से या वालिद से या भाई से पूछ के बताएं। स्टेज पे जाना है, परफॉर्म करना है, तो पैसों के लिए तो। और उसने कहा कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी में ये एबिलिटी है, तो ये मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। इसे अपनी बेटी समझ के जो कुछ आप मर्जी कराना चाहे, मेरी तरफ से इजाजत है। मैं सलाम पेश करता हूँ वालदा को। एक दो शेर, उसके अलावा थोड़ी बात, ताकि आपको हमारा इस प्रोग्राम का मकसद समझ आता रहे। अभी आपके सामने हम स्पीच के लिए हमारे एक मेहमान हैं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से उनका ताल्लुक। हमारे बहुत ही प्यारे टीचर जनाब शबान साहब के क्लास फेलो हैं। मैं दावा देता हूं जनाब रिजवान सिकंदर को। रिजवान सिकंदर साहब मेहमान है हमारे, फुल प्रोटोकॉल दीजिएगा, सिर्फ ताड़ियों की आपका मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब साहिब सदर, मेहमानाने गिरामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है हम आज़ाद हैं। जनाब वाला, हाँ मैं कहता हूँ कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। बज़ाहिर 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, हम एक आज़ाद मुमलकत के शहरी होने का हमें एहसास हुआ। मगर जनाब वाला, इस आज़ादी की कीमत, इस आज़ादी की कीमत हमें लाखों मुसलमानों की शहादत की सूरत में अदा करना पड़ी। कभी इस आज़ादी की कीमत लाखों मुसलमान, लुटे फुटे मुसलमानों की पाकिस्तान की जानब हिजरत की सूरत में अदा करना पड़ी। कभी इस आज़ादी की कीमत बच्चों की चीखों पुकार, औरतों की अस्मत जरी और उनके जबरन पकड़े जाने की सूरत में मिली। मगर जनाबे वाला, हम आज़ाद हैं, हम अभी भी आज़ाद हैं, क्योंकि हमारी सोच आज़ाद है, हमारा ज़हन आज़ाद है। हाँ जनाबे वाला, हम आज़ाद हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलकत की हैसियत से चूंकि 14 अगस्त को बना, इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। कायदे आज़म ने कुर्बानी दी कि अपनी बीमारी थी उसको छुपाया, मगर अंग्रेज के सामने कभी सर नहीं झुकाया और किसी को ये इल्म नहीं होने दिया कि वो बीमार है, मगर वो पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा ले रहा है, उसको लीड कर रहा है और खुदा के करम से उसने ये आज का पाकिस्तान बना दिया। आपको शायद पता ना हो, आप उस वक्त ना मैं था ना आप थे, आप में से कोई भी नहीं था ना मैं था। हम नहीं जान सकते कि कितनी मेहनतें की गई, कितनी मुशक्कतें की गई, कितनी कुर्बानियां दी गई, कितने लहू बहाए गए, मगर ये पाकिस्तान हमें बना बनाया मिला। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। हम पाकिस्तान में फरेब और जो हम कह सकते हैं कि झूठ फरेब सब कुछ चलता है। हम कहते हैं कि क्या हमारा फायदा हो जाए, दूसरे का नुकसान हो, मगर ये पाकिस्तान का मानी नहीं। पाकिस्तान के बारे में कायदे आज़म ने कहा था कि मैं एक ऐसी दरसगाह बनाने जा रहा हूं जहां पर इस्लाम का अमल दरामद हो। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ पर इस्लाम का अमल हो और यहाँ पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल किया जाए। मगर जनाबे वाला, हमने इसकी कोई कदर नहीं की, कोई कदर नहीं की। इकबाल लिखते हैं, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजम से होती है सहर पैदा। जनाबे वाला, आज मुसलमान परेशानियों में घिरे हुए हैं। आज इराक, लिबिया, शाम
ईरान, यमन, फलस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान, ये तमाम ममालिक मगरबी साजिशों की वजह से मगरबी साजिशों की वजह से आग में जल रहे हैं। मगर जनाबे वाला, हम एक आजाद कौम हैं, हम एक ज़हनी तौर पर आजाद कौम है। और हाँ जनाबे वाला, इसी वजह से हम आजाद हैं। कोई भी कौम किसी को अपने ताबे नहीं बना सकती, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसी चीज इजाद नहीं हो सकी, कोई ऐसी जंजीर इजाद नहीं हो सकी जो कि इंसान के ज़हन को जकड़ सके। हाँ जनाबे वाला, हम आजाद हैं क्योंकि हमारी सोच आजाद है। जनाबे वाला, आपको बताता चलूं, अफगानिस्तान वो इस्लामी मुमलकत खुदादाद है कि जहां पर दुनिया की दो बड़ी ताकतों ने हमला किया। दुनिया की दो बड़ी ताकतों, रूस और अमेरिका ने हमला किया, मगर नाकाम लौटा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ज़हनी तौर पर आजाद कौम थी। वो कौम कौन सी कौम थी? वो कौम मुसलमान कौम थी। आपको फख्र होना चाहिए कि वो कौम मुसलमान कौम थी। हाँ जनाबे वाला, हम आजाद हैं। आपको बता दूं कि लोग कहते हैं फलस्तीन गुलाम है, फलस्तीन गुलाम है, मगर मैं ये समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि फलस्तीन गुलाम नहीं। अगर फलस्तीन गुलाम होता तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा, बेटी बेटी यहूद के टुकड़ों पर पड़ता। अगर फलस्तीन गुलाम होता, तो बैतुल मुकद्दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती। मगर जनाबे वाला, वहाँ हाल तो कुछ और है। वहाँ गजा का बच्चा बच्चा, बेटी बेटी इस्राएली तोप के आगे सामने खड़े होकर ये नारा लगाकर कहते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेते रहेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। हम आजाद हैं। जनाबे वाला, कश्मीर में आजादी के तराने गाए जाते हैं। कश्मीर था कि कश्मीर हमारा दायां बाजू है, कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर हमारी शाहरग है। बांग्लादेश हमारा दायां बाजू है। बांग्लादेश को तो हमने खो दिया, लेकिन कश्मीर को नहीं खोएंगे, हम कश्मीर को नहीं खोएंगे। आज आपको ये बात अपने ज़हन में डालनी होगी और इसके लिए जो हो सके वो कोशिश करनी होगी। आप मेरे साथ अहद करते हैं? कह दीजिए कि हाँ। जो कहेगा हाँ, उसका हाथ खड़ा होगा। माशाल्लाह। जी हाँ जनाबे वाला, कश्मीर वो मुमलकत खुदादाद है कि जहाँ पर हिंदुस्तान का कब्जा है। कैसे है मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर हर शहीद की मैयत को सबज हिलाली परचम में लपेट कर दफन किया जाता है। वहाँ पर जो कफन है ना, उसके ऊपर सबज हिलाली परचम लपेटा जाता है। हाँ जनाबे वाला, हम आजाद हैं क्योंकि हमारी सोच आजाद है। जनाबे वाला, भारत कब तक ये कब्जा जमाए रखेगा? वहाँ पर तो हर शहीद की मैयत को जन्नत की दुलेती सवारी कहा जाता है, जन्नत की दुलेती सवारी। हाँ जनाबे वाला, इसी बारे में एक शायर ने कहा है, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जरा सोचना, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। हाँ जनाबे वाला, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। जनाबे वाला, वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आजाद होगा। वो दिन दूर नहीं जब फलस्तीन से इस्राइल का कब्जा हटेगा। वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान से नेटो फौज को वापस बुलाया जाएगा। वो दिन दूर नहीं। हाँ जनाबे वाला, वो दिन दूर नहीं। जनाबे वाला, मैं ये कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब तमाम इस्लामी ममालिक अमन का गहवारा बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब हमारे मुल्क, इस मुल्क जिसकी खातिर हम आज चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, ये मुल्क दहशतगर्दी से मुकम्मल पाक होगा। जनाबे वाला, आपके सामने कुछ दहशतगर्दी के बारे में पेश किया गया प्रोग्राम, तो मैं उसके बारे में बयान करता हूँ कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और ये मुल्क अमन का गहवारा बन जाएगा। हाँ जनाबे वाला, हम आजाद हैं।
क्योंकि हमारी सोच आज़ाद है, क्योंकि हमारा ज़हन आज़ाद है, क्योंकि हमारी रूह आज़ाद है। हाँ जनाबे वाला, हम आज़ाद हैं, आज़ाद से हम आज़ाद हैं, अब तक हम आज़ाद रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।